some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Ladies and gentlemen, Pakistan has rendered great sacrifices in combating terrorism, not only for its own self, but for the region and far beyond. And in the process, we have lost over 90,000 valuable lives. SCO इलाकाई ताउन और इंज़माम के फरोग के लिए पाकिस्तान के देरबाज़ की अक्कासी है। चीन की कामयाबी सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना और बसीरत अफरोज क़यादत की अक्कास है। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन मंसूबा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ कशीदगी की बजाय डायलॉग चाहता है। गजा के हालात दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफी हैं। सियासी मफाद के लिए रियासती दहशतगर्दी करने वाले हरकतों से बाज रहें। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने के शवाहिद हैं। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 25वीं शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। And member states face more arduous tasks on security and development. China will work with all parties to seize the opportunity of this meeting to summarize experience and draw up a blueprint to take the SCO into a new stage of high-quality development and high-standard cooperation, and build an even closer SCO community with a shared future. With that, we will now begin today's meeting. शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराहान मुमलिकत काउंसिल इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सरबराह इजलास से खिताब में कहा, SCO बाहमी एतमाद और मफाद के असूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। SCO ममालिक में ताउन को वसअत देने की गुंजाइश है। चीनी सदर ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ पेश कर दी। चीन मेंबर ममालिक को 10 अरब येन का कर्ज देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। SCO के रुकन ममालिक के सरबराहान की काउंसिल के मौका पर मुलाकात हुई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन और ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के नतीजा में कीमती जानों के नुकसान और माली नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया। भारत बाज न आया। भारत की जानिब से दरिया सतलज में मजीद सैलाबी रेला छोड़ दिया गया। PDMA की तस्दीक। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारत ने 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दरिया में छोड़ा है। भारत की जानिब से हरीके में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक सतलज के अलावा किसी दरिया में पानी छोड़ने की कोई इत्तला नहीं मिली। इरसा और महकमा पाशी दरियाओं की सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रही है। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक चनाब में सैलाबी रेला तरीमू हेड की तरफ बढ़ रहा है। तरीमू हेड में पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक है। आज शाम तक तरीमू हेड में पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक हो जाएगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने कहा कि सूबे में सैलाब के बायस 33 शहरी जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। 2 से 3 सितंबर के दौरान तकरीबन 10 लाख क्यूसेक पानी हेड पंजन पर पहुंचेगा। अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 600 अफराद जाँ बहक, 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी। ज़लज़ला बीमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज जलालाबाद के करीब था। ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर आया।
4.5 शिद्दत का दूसरा झटका तकरीबन 20 मिनट बाद महसूस किया। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान अफगान तालिबान ने कहा कि रात आने वाले ज़लज़ले के बायस जानी और माली नुकसान हुए। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। शहरियों में खौफ हिरास, कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। ज़लज़ला पेमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में 6 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद दूसरा आफ्टर शॉक 1:29 पर आया। आफ्टर शॉक पेशावर, माहसेरा, मांगम, मंडी बाउतीन और चित्राल में महसूस किए गए। मरकज जनूब मशरकी अफगानिस्तान था। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास थोर के मकाम पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक ने सरकारी हेलीकॉप्टर गिरने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस लैंड करने के बाद क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ के 3 अफराद सवार थे। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान का वाक़े पर अफसोस का इजहार, मुतल्लिका हुकाम को मौके पर पहुंचने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 269 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 40 पैसे फी लीटर कमी। पाकिस्तान ने 2600 अरब रुपए का कर्जा कबल अज़ वक्त अदा कर दिया। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, पाकिस्तान ने 1 साल से भी कम उम्र अरसे में मरकजी और कमर्शियल बैंकों को 2600 अरब का मकामी कर्जा वापस किया। वजारत खजाना ने 30 जून को 500 अरब रुपए कबल अज़ वक्त वापस किए। 29 अगस्त को मजीद 1133 अरब रुपए की अदायगी की। 1000 अरब रुपए का कर्जा कमर्शियल मार्केट से वापस किया, जो मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा बड़ी अदायगी थी। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 4थी बरसी मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने पूरी जिंदगी हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए वक्फ की। भारतीय जुल्म और सितम उनके अज़्म और जुर्रत को गैर मुतज़ल्ज़ल न कर सका। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैयद अली गिलानी के मौक़िफ़ ने कश्मीरी अवाम को आज़ादी की जद्दोजहद पर साबित कदम रखा। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी लेडी डियाना की 28वीं बरसी मनाई गई। लेडी डियाना 1 जुलाई 1961 को बरतानिया की नॉरफोक में पैदा हुई। शहजादी लेडी डियाना ने कैंसर में मुब्तला लोगों की जिंदगी में उम्मीद डाली। लेडी डियाना 1995 और 1997 में पाकिस्तान भी आई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों समेत शौकत खानम अस्पताल लाहौर का दौरा किया। लेडी डियाना 31 अगस्त 1997 को पेरिस में कार हादसे के नतीजा में जिंदगी से हाथ धो बैठी। और गजा में इसराइली बर्बरियत न थम सके। इसराइल के गजा पर जमीनी और फजाई हमलों में इजाफा। 24 घंटे में 90 फलस्तीनी शहीद, 421 जख्मी हो गए। इसराइल के जबरी कहर से मजीद 7 फलस्तीनी दम तोड़ गए। सियोनी फौज की शेख रिजवान में इमदादी मरकज के करीब बमबारी से खवातीन और बच्चे शहीद हुए। बच्चों और खवातीन की हलाकतों पर आलमी बिरादरी को इजहार तशवीश। फाका कशी की सूरत हाल पर आलमी इदारे ने कहत का इंतबाह जारी कर दिया।